जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स के पार्ट 8 में, और आज जनवरी मंथ का पार्ट 8 करेंट अफेयर्स का क्लास होगा, जिसमें हम 10 सवालों का जवाब स्टैटिक के साथ देने की कोशिश करेंगे। तो आइए, ये क्योंकि करेंट अफेयर्स एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको बता दें कि करेंट अफेयर्स की दुनिया में अगर किसी भी एग्जाम को अगर क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स की बहुत अहम भूमिका हो जाती है दोस्त। तो इसी हम पर बात करते हैं। तो आइए पहला सवाल की दोस्त बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है। तो दोस्त हम बता दें कि INS वागीर ये 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, और इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया, क्योंकि इससे पहले ये ट्रायल पर था। और इससे पहले हमें क्वेश्चन भी आपको दिसंबर में बताया था INS वागीर पर ही कि वो ट्रायल के मोड में अभी है, और अभी ट्रायल फाइनल होने के बाद इसको अब भारतीय नौसेना में पूरी तरह शामिल कर लिया गया। और दोस्त आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना में 6 पनडुब्बी को बनाए जाने की परंपरा है, और भारत और फ्रांस के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत ये 6 पनडुब्बी को बनाना था। और 6 पनडुब्बी में आपको बता दें कि 4 तो पहले से शामिल हो गई थी, 5वीं है, और छठी जो पनडुब्बी है वो अभी बन रहा है, और वो भी कुछ दिनों में भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। तो 6 को आप बता दें तो एक ट्रिक से आप याद रखिएगा दोस्त, VV और KK, ये 6 पनडुब्बी है। और आपको बता दें कि एक है खंडेरी, दूसरा करंज, और तीसरा कलवरी, और चौथा की बात करें दोस्त तो एक है वागीर जो भी आप देख सकते हैं, एक है बगसीर, और दूसरा वेला। ये 6 तरह के पनडुब्बी हैं। 6 तरह में 5 तरह के पनडुब्बी को शामिल किया गया। 6ठा पनडुब्बी बगसीर है जो भी बन रहा है। और दोस्त इस वागीर की अगर दोस्त हम बात करें तो वागीर की अगर हम स्पीड की बात करें तो 37 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से ये चल सकता है। इसको हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। और एक बार अगर पानी में उतर जाती है तो 12,000 किलोमीटर तक का ये सफर तय कर सकता है। अधिकतम ये गहराई की बात करें तो 350 फीट के नीचे गहराई तक ये जा सकता है, और 12,000 किलोमीटर की सफर 50 दिन में यह तय कर सकता है। इसकी ये खास है, और इसको कमीशन करने के लिए 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना के जो प्रमुख है R हरि कुमार जी के द्वारा इसको शामिल किया गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और नौसेना दिवस की बात करें तो प्रत्येक 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाते हैं। और दूसरा सवाल दोस्त बात करें, दूसरा सवाल पे आप देख सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो ये है 21 द्वीप, और 21 द्वीप को हम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर नामकरण करने की घोषणा किया जा चुका है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और दोस्त आपको बता दें कि अभी 2018 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रॉस आइलैंड का नाम भी बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया था, जिसे नील द्वीप, शहीद द्वीप के नाम पर हैवलक द्वीप, ये सब जो द्वीपें थी ना 2018 में इसको चेंज किया गया था। और आपको बता दें कि अंडमान निकोबार की अगर जनसंख्या की बात करें तो 3 से 4 लाख की जनसंख्या वहाँ पर होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। और टोटल अगर छोटे बड़े द्वीपों की बात करें तो 572 द्वीप छोटे बड़े द्वीपों को मिला के हैं, और ये हिंद महासागर के सटे हुए हैं, हिंद महासागर में ही है। और दोस्त एक बार और आपको बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप को ही हम काला पानी के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम में अगर किसी भारतीय को दंड देना होता है ना तो काला पानी की सजा सुना जाता है, जो कि पूरी तरह चारों साइड से पानी पानी और बीच में जेल था, उसमें डाल दिया जाता था, जो कि बीमारी के कारण बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी की मौत भी हो गई थी। तो ये थी। और आपको बता दें कि एक हमारे भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, वो भी अंडमान निकोबार पे ही है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, अंडमान निकोबार से इतना चीज़ सारे याद होना चाहिए। तीसरा सवाल दोस्त बात करें कि भारत के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन, भारत के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो यह है पुणे में, और पुणे में भारत के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। और आपको बता दें कि जमीन से ये गहराई की अगर बात करें तो 33.1 मीटर के लगभग ये गहराई होगी। और फीट में दोस्त बात करें तो 108.59 फीट नीचे ये मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। और आपको बता दें कि पुणे में है तो गोदावरी नदी है, और गोदावरी नदी नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे में ही है। और वहाँ के अगर वहाँ से महाराष्ट्र से हम बात करें तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे जी हैं, और वहाँ के राज्यपाल भगवत सिंह कोश्यारी, और
और करंट से कुछ अगर रिलेट करते हैं तो किसान रेल शुरू किया गया था देवलाली से दानापुर के बीच में। पहली किसान रेल अगर बात किया जाए तो देवलाली से दानापुर के बीच किया गया था। और महाराष्ट्र के लोकसभा की दोस्त बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हुई, और वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 288 सीट विधानसभा में। वहीं राज्यसभा की दोस्त बात करें तो 19 सीट राज्यसभा में, और विधान परिषद भी है महाराष्ट्र में। और विधान परिषद की दोस्त बात कर ले हम तो विधान परिषद में टोटल 78 सीट के करीब है, जो कि बिहार से थोड़ा ज़्यादा है। बिहार में तो 75 है, महाराष्ट्र में 78 सीट। तो ये महाराष्ट्र से आप याद रखिएगा। और एक जलगांव का केला को जीआई टैग मिला अभी हाल ही में। जलगांव का जो केला है ना, उसका जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और चौथा सवाल दोस्त बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने सेना और वायुसेना के साथ किस राज्य में काकीनाडा के पास अम्फेक्स 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश। और अम्फेक्स एक्सरसाइज को आप याद रखिएगा, जो कि हमारे सेना, वायुसेना और नौसेना ये तीनों मिलकर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कभी भी अगर देश पर ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाए तो हम तीनों मिलकर कॉम्बिनेशन के साथ उस दुश्मन के साथ हम अटैक कर सके। और ये कहाँ हो रहा है? तो आंध्र प्रदेश में हो रहा है दोस्त। और आंध्र प्रदेश का अगर बात करें हम तो राजधानी की अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो राजधानी हो जाएगी अमरावती, सीएम जगनमोहन रेड्डी। और वहीं अगर इसको बात करें तो 25 जनवरी से इसको शुरू किया गया था अम्फेक्स। दोस्त आपको बता दें कि ये पहली बार, अगर पहला संस्करण की बात करें तो ये प्रत्येक द्विवार्षिक संस्करण होता है, प्रत्येक 2 साल में ये संस्करण हुआ है। अगर पहला संस्करण एपेक्स 2021 में आयोजन हुआ था और अभी 23 में होने वाला है। और आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो लोक नृत्य है ये है कुचिपुड़ी। और इससे और कुछ याद कर सकते हैं, नेवी डे तो 4 दिसंबर, जिनका प्रमुख है आर हरि कुमार। वहीं आर्मी की बात करें तो 15 जनवरी, प्रमुख की बात करें तो मनोज पांडे। एयरफोर्स की बात करें तो 8 अक्टूबर को प्रत्येक साल हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। और विवेक राम चौधरी जी भारतीय वायुसेना का प्रमुख हैं, विवेक राम चौधरी जी, तो ये चीज आप याद रखिए। 5वां सवाल दोस्त बात के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को, प्रत्येक साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और दोस्त आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसको शांति और विकास की भूमिका में शिक्षा का महत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। और 2023 का जो बता दें तो ये 5वां एडिशन है 2023 में शिक्षा दिवस का। और इनका थीम की अगर बात करें दोस्तों, लोगों में निवेश, शिक्षा को प्राथमिकता देना। क्या समझे? इस साल का थीम है और संयुक्त राष्ट्र का संघ का ये पहल है, तो इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को प्रत्येक साल मनाते हैं। और छठा सवाल दोस्त बात करें कि भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? तो बांग्लादेश है। और मैत्री पाइपलाइन बांग्लादेश को जुड़ेगा। और दोस्त आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना जी द्वारा 2018 में ही इसका उद्घाटन किया जा चुका था। और इससे क्या होगा हमारे देश को? तो प्रति वर्ष डीजल आपूर्ति क्षमता 10 लाख मीट्रिक टन है इससे। और बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो ढाका, और वहाँ की मुद्रा की बात करें तो टका। और आपको बता दें कि मैत्री दिवस 6 दिसंबर को प्रत्येक साल हम मनाते हैं। और भारत और बांग्लादेश से एक्सरसाइज भी होता है, तो संप्रीत एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में ये होता है, ये चीज़ आप याद रखिए। और 7वां दोस्त बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि अभी वर्तमान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? तो राजीव कुमार। और 25 जनवरी को प्रत्येक साल मतदाता दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है कि लोगों को अपने मतदान के प्रति जागरूक करना और निष्पक्ष होकर मतदान करने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि लोग जागरूक हो से ज़्यादा वोटिंग कर सके और लोकतंत्र में विश्वास कर सके। और इस साल का 13वां संस्करण है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुआ था। और फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, आयुक्त कौन है? तो दोस्त आपको बता दें कि सुकुमार सेन जी चुनाव आयुक्त है। पहला चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन। और वर्तमान में राजीव कुमार जी। जनवरी से अगर बात करें तो 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाते हैं। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को
भारतीय सेना दिवस। तो ये चीज जनवरी से होकर ये महत्वपूर्ण थे, तो मैं बता दिया आपको। और इस मतदाता दिवस का थीम क्या है दोस्त, तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, इस साल का थीम है, ये चीज याद रखिएगा। 8वां सवाल दोस्त बात करें कि किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश है, और 2025 तक ये बोला है कि हम हरित राज्य बन के दिखाएंगे, ग्रीन स्टेट बन के दिखाएंगे। और हिमाचल प्रदेश की सीमा की दोस्त बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी, ये इतने स्टेटों से अपना सीमा साझा करता है। एक आपको बता दें कि पश्चिमी हिमालय राज्य है। और वहाँ की राजधानी की बात करें गर्मी में, तो हिमाचल प्रदेश की गर्मी में अगर बात करें तो शिमला है, और वहीं सर्दियों में बात करें तो धर्मशाला है। और हिमाचल प्रदेश का अगर लोक नृत्य की बात करें दोस्तों, नाटी एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। वहीं अगर गवर्नर की बात करें वहाँ का, तो आरवी अलवेलकर गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर की बात करें, अभी हाल ही में जो चीफ मिनिस्टर बने हैं हिमाचल प्रदेश का, तो सुखविंदर सिंह सखू वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और वहाँ से हम लोकसभा की अगर दोस्त बात करें कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के कितने सीट है, तो 4, राज्यसभा के 3 और विधानसभा का 68 सीट हिमाचल प्रदेश में है। इतना चीज आप याद रखिएगा। और वहाँ के नेशनल पार्क की दोस्त बात करें तो नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक, और दूसरा है पीन वैली नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क भी आप हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा। और 9th सवाल दोस्त बात करती कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, तो 11 बच्चे हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 11 बच्चे को। और दोस्त आपको बता दें कि 11 बच्चे ये कौन कौन हैं, तो पूरे इंडिया से चुनकर ये 11 बच्चे आए हैं। और इनकी बहादुरी के लिए, एक बच्चे को बहादुरी के लिए और 4 बच्चे को दोस्त बता दें कला और संस्कृति के लिए 4 बच्चे को इस पुरस्कार मिला है, एक को बहादुरी के लिए और 2 को नवाचार के लिए, और एक जो बच्चा है उसमें सामाजिक सेवा किया है तो उसके लिए, और 3 खेल के लिए। और 11 बच्चों में बता दें कि 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। और यहाँ से करंट याद रख सकते हैं कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति अगर कोई है तो है द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा पाटिल जी। और राष्ट्रपति से अनुच्छेद भी याद कर सकते हैं, अनुच्छेद 61 महाभियोग के तहत। और राष्ट्रपति आपको बता दें कि देश में एक नाम मात्र के प्रमुख है, सारे काम तो प्रधानमंत्री के थ्रू होता है लेकिन उनका नाम होता है राष्ट्रपति का, तो ये चीज आप देख सकते हैं। और 10वां सवाल दोस्त बात करें कि सूखे का सामना करने वाले किसानों के लिए लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने जल संरक्षण योजना चालू किया है, तो ये है झारखंड। और झारखंड ने किसानों के एक हेल्प के लिए, मदद के लिए जल संरक्षण योजना चालू किया है, जिसे जल को स्टोर किया जाएगा झारखंड में और किसानों के लिए छोड़ा जाएगा समय समय पर। और वहीं झारखंड की अगर बात करें तो हमारे बिहार से ही झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। और झारखंड आज के डेट में झारखंड और बिहार में बहुत अंतर हो चुका है। झारखंड की राजधानी की बात करें तो झारखंड रांची, और वहाँ के हम अगर चीफ मिनिस्टर की दोस्त बात करें तो हेमंत सोरेन जी झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। दोस्त आपको बता दें कि झारखंड की अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा 14, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 6 सीट, वहीं विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 81 सीट झारखंड में है। और झारखंड से इतना चीज आप याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लीजिए एक बार के सवालों का ये जो सिलसिला है इतना है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।